राधे राधे बच्चों, मैं हेमंत यादव पीसी हाउस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पिबरानी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ। होप ऑल इज वेल, आप सभी के पेपर अच्छे चल रहे हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो 19 मई को होने वाले RRBMU BSc फर्स्ट ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको लगातार नए नए वीडियोज मिलते रहें। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की तरह ही फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुल 5 यूनिटें होंगी, जिनसे हमको 10% कवर करके जाने हैं। यहाँ जो पहली यूनिट होगी उसका नाम होगा गणितीय अवधारणाएं और द्रव अवस्था। बच्चों, इस यूनिट के लिए आपको स्पेशली ध्यान रखना है, यदि आप मैथ स्ट्रीम से हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप गणितीय अवधारणाओं वाले टॉपिक को पढ़ के जा सकते हैं, और यदि आप बायो स्ट्रीम से हैं तो आप द्रव अवस्था वाले टॉपिक को पढ़ के जा सकते हैं, जिससे इस यूनिट में आपको 10 नंबर एज इट इज मिल जाएंगे। इस यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 1 में जो पहला पॉइंट आप तैयार करके जा सकते हैं, जो हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, x की पावर n, sin x और log x, इन तीनों के लिए आपको अवकलन करवा सकता है। और दूसरा पॉइंट इस पहले प्रश्न में आप तैयार करके जा सकते हैं, उसका नाम होगा अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है। आपको याद होना चाहिए, क्लासरूम में चर्चाएं हुई थी। अंतराण्विक आकर्षण बल 5 प्रकार के होते हैं: द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। इनको आप तैयार करके जा सकते हैं। इस यूनिट के सेकंड क्वेश्चन में जो आप पहला पॉइंट तैयार करके जा सकते हैं, उसका नाम होगा जल के लिए संरचना को समझाइए और स्मैटिक और नैमेटिक द्रव क्रिस्टल में अंतर लिखिए, पहला पॉइंट। और इसी प्रश्न में जो सेकंड पॉइंट आप तैयार करके जा सकते हैं, उसका नाम होगा द्रवों के लिए आयरिंग सिद्धांत को समझाइए। इस प्रकार आपकी पहली यूनिट तैयार हो जाती है। अब चलिए चर्चा करते हैं यूनिट नंबर 2 पर, जिसका नाम होगा गैसीय अवस्था, और जिससे हमें 2 प्रश्न मिलेंगे, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 3 में जो आप पहला पॉइंट तैयार करके जा सकते हैं, वो होगा गैसों के अणुगति सिद्धांत को समझाइए और इसके समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। वो याद होना चाहिए, गैसों के लिए अणुगति समीकरण होता है PV = 1/3 mc²। इसको आपको प्रूफ करना है। इसके अलावा इस यूनिट में जो सेकंड पॉइंट तैयार करके जा सकते हैं, उसका नाम होगा वान डेर वाल्स समीकरण क्या है। आदर्श गैसों के लिए समीकरण होती है PV = nRT। उसमें संशोधन किया जाता है दाब में और आयतन में, तो बन जाती है वान डेर वाल्स समीकरण। तो वान डेर वाल्स समीकरण क्या है और आदर्श गैसों से इसके विचलन को समझाइए। ये दूसरा प्रश्न इस यूनिट में आप तैयार करके जा सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में जो आप पहला पॉइंट तैयार करके जा सकते हैं, वो आपसे पूछ सकता है क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन, इन तीनों के फॉर्मूले डेराइव करवा सकता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो इस यूनिट में आप तैयार करके जा सकते हैं, उसका नाम होगा प्रायिकता वेग, औसत वेग और वर्ग माध्य मूल वेग, CRMS। इसको तैयार करके जा सकते हैं। इस प्रकार आपकी सेकेंड यूनिट भी तैयार हो जाती है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 पर, जिसका नाम होगा ठोस अवस्था। इस यूनिट से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 5 में जो आप पहला पॉइंट तैयार करके जा सकते हैं, उसका नाम होगा सममित तल, सममित केंद्र और सममित अक्ष। इन तीनों के बारे में आपसे पूछ सकता है। इस यूनिट में जो सेकंड पॉइंट तैयार करके जा सकते हैं आप, उसका नाम होगा फ्रैंकलिन त्रुटि और शॉर्ट की त्रुटि। दोनों में आपसे टिप्पणी करवा सकता है या दोनों में आपसे अंतर पूछ सकता है। इस प्रकार आपका 5वां प्रश्न तैयार हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 में आपको याद होना चाहिए, सॉलिड स्टेट के लिए क्रिस्टल संरचनाओं का निर्माण करवाएगा वो आपसे। सिलेबस में स्पेशली मेंशन है सोडियम क्लोराइड NaCl के लिए और सीजियम क्लोराइड CSCl के लिए। सोडियम क्लोराइड के लिए जो संरचना आएगी, सेम संरचना CSCl के लिए आएगी। ये पहला पॉइंट आप इस यूनिट में तैयार करके जा सकते हैं। और छठे प्रश्न में जो सेकंड पॉइंट आप तैयार करके जा सकते हैं, उसका नाम होगा क्रिस्टल संरचनाओं के लिए लाउवे विधि को समझाइए। इस प्रकार आपकी 3 यूनिटें पूर्ण हो जाती है। अब हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 की, जिसका नाम होगा कोलाइडल अवस्था। और यहां से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8। प्रश्न में जो पहला पॉइंट आप तैयार करके जा सकते हैं, उसका नाम होगा कोलाइडी कणों के उपयोग लिखिए,
और हार्डे सुलझे नियम को समझाइए। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट इस प्रश्न में आप तैयार करके जा सकते हैं, वो आपसे छोटे छोटे टॉपिक्स पर टिप्पणी लिखवा सकता है, जैसे ब्राउनियन गति, टिंडल प्रभाव, और इंपॉर्टेंट होगा कोटेल क्षेपक कोलाइडी कणों के उपयोग में। इसके अलावा इस यूनिट में जो 8वां प्रश्न आपको तैयार करके जाना है, उसमें पहला पॉइंट आप तैयार करके जा सकते हैं, पायस किसे कहते हैं, इमल्शन, और ये कितने प्रकार का होता है। 2 अमिश्रणीय द्रवों को मिलाने की प्रक्रिया पायस कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। आपको अच्छे तरीके से क्लास नोट्स में अवेलेबल करवाया हुआ है, हमने अच्छा खासा डिस्कस किया था इस टॉपिक पे। इसके अलावा इस यूनिट में जो आप सेकंड पॉइंट तैयार करके जा सकते हैं, उसका नाम होगा ब्रेडिंग आर्क विधि किसे कहते हैं, या इसी को बोलते हैं विद्युत परिक्षेपण विधि। इसके बारे में लिखवा सकता है। तथा द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडल सॉल्यूशन, दोनों में अंतर आपको याद करके जाना है। इस प्रकार हमारी यूनिट नंबर 4 तैयार हो जाती है। अब चलते हैं अंतिम यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 5, जिसका नाम होगा रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। यहां से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 9 में जो पहला पॉइंट आप तैयार करके जा सकते हैं, उसका नाम होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसके अर्धायु काल को निर्धारित कीजिए। आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है और इसको डेराइव कैसे करते हैं ये भी याद रखना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ये मान के चलिए इन यूनिटों से एक प्रश्न बनने की संभावना पूरी होगी। और वो कब तैयार कर सकते हैं, जब आपको फॉर्मूले याद। इसके अलावा इस यूनिट में सेकंड पॉइंट तैयार करके जा सकते हैं, उसका नाम होगा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर में हमने 2 थ्योरी पढ़ी थी, एक आरेनियस थ्योरी, एक टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी, ताप गुणांक सिद्धांत। याद है, किसी अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री बढ़ाने पर उसमें टकरों की संख्या तो 200 से 300 गुना बढ़ जाती है, इस प्रकार से। इसके अलावा इस यूनिट में जो अगला प्रश्न आएगा वो प्रश्न संख्या 10 होगी। प्रश्न संख्या 10 में आप पहला पॉइंट तैयार करके जा सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, और टक्कर सिद्धांत को समझाइए। और अंतिम पॉइंट आप इस यूनिट में तैयार करके जा सकते हैं, उसका नाम होगा अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्या में अंतर लिखिए। अभिक्रिया की कोटि के लिए आपको छद्म कोटि अभिक्रियाओं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे तरीके से इस टॉपिक को तैयार करके जाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री में जो प्रश्न बनने की संभावना होगी, वो प्रश्न बनने की संभावना होगी या तो यूनिट नंबर 2 से गैसीय अवस्थाएं, वहां आपको गैसों के अणुगति समीकरण पीवी बराबर 1/3 mc² से निकलवा सकता है, वर्ग माध्य मूल वेग से निकलवा सकता है, वहां से प्रश्न बनने की संभावना होगी। या फिर प्रश्न बनने की संभावना होगी यूनिट नंबर 5 से केमिकल काइनेटिक्स, जहां आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले देकर प्रश्न याद करना होगा। आप सभी का पेपर अच्छा हो, इसी प्रकार मेहनत को जारी रखिए। धन्यवाद।